तो दोस्तों यहाँ पे आवाज फाइनेंशियर्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आवाज फाइनेंशियर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का 6% गिरकर 271 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, ऑल्दो यहाँ पे जो कोविड की सेकंड वेव है उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 32% क्वार्टरली बेसिस पे गिरकर 59 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट हमने इस क्वार्टर में देखा है। अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 16% से बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि बता रहा है कि पिछले साल की जो कोविड की फर्स्ट वेव थी उसके मुताबिक यहाँ पे बिजनेस अच्छा चला है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 18% बढ़कर 59 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर काफी अच्छा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस का नंबर अगर आप देखोगे तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जनवरी से मार्च वाला एक नॉर्मल क्वार्टर था और अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी। तो वहां पर जो लोन ये कंपनी देती है, हाउसिंग फाइनेंस लोन जो देती है, तो वहां पर इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी यानी कि लोन को जो कलेक्ट करने की एफिशिएंसी थी वो कम थी। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे नंबर भी इतने भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है। अब ये देखिए 20,425 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट इसे देता हुआ नजर आ रहा है, और उसका मेन रीजन है वो ये है कि कंपनी में अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी लगातार मॉडर्न अप्रोच से काम कर रही है, यानी कि आप मोबाइल के थ्रू भी आवाज फाइनेंशियर्स के लिए लोन दे सकते हो, नए नए क्लाइंट यहाँ पे ये बनाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक एग्रेसिव अप्रोच यहाँ पे आवाज फाइनेंशियर्स की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे जिस तरीके से लगातार यहाँ पे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, देखिए 2021 में कोविड था, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 200 करोड़ बढ़ा है, यानी कि 20% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पिछले साल दिखाया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखिए, अगर इनका रेवेन्यू हर साल बढ़ता चला जाएगा तो एक्सपेंसिव एक टाइम पे आके रुक जाएंगे, और वो जितना भी रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ेगा वो सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट में जाता हुआ हमें नजर आएगा। अब ये देखिए, आवाज फाइनेंशियर्स का स्टॉक अभी 2576 पे ट्रेड हो रहा है और 3074 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 12 से 13% अपने ऑल टाइम हाई से ये अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, आवाज फाइनेंशियर्स की अगर हम बात करें तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, मतलब जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, ज्यादा रिस्क अगर आप लोगे तो ज्यादा लॉस भी हो सकता है और ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। देखिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको इनमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, मुझे तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल लगती है, और आने वाले टाइम पे जिस तरीके से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लगातार यहाँ पे कभी देखोगे तो आप कभी यहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ हमें 3 से 4 साल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ेगा और वहां पे ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आवाज फाइनेंशियर्स के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।